दोस्तों, पूज्य कबीर परमेश्वर जी के अमृतवाणी सृष्टि की रचना हम आपको बताने जा रहे हैं। अमृतवाणी सन 1403 से जब पूज्य कबीर परमेश्वर लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए सन 1518 मगहर स्थान से सशरीर सतलोक गए के बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी द्वारा अपने निजी सेवक आदरणीय धर्मदास साहेब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहेब जी ने लिपिबद्ध की थी, परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा मुसलमानों के नादान गुरुओं ने कहा कि यह धाड़क कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, न ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, भोली आत्माओं ने इन विचक्षणों पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धाड़क तो शिक्षित है तथा गुरुजी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचन हार कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव ही हैं, जो काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान देकर सशरीर सतलोक चले गए। कृपया अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा उच्चारित इसमें धर्मदास यह जग बौराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहियो राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ सब जीवों का भरम निसाओ। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब भगत भखाने आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने सो गम्य न पाई, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहराई सब संशय तुम्हारे मिट जाई, मैं अष्टगी पिता निरंजन वे जग दारुण वंशन अंजन, पहले कीन्ह निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति क्षोभा देव निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धर्म राय सताए देवी को तुरत ही घर खाए, पेट से देवी करी पुकारा हे साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनी तब हम तहाँ आए अष्टंगी को बंद छुड़ाए, सतलोग में कीन्हा दुराचारी काल निरंजन दीनहानिकारी, माया समेत दिया भगाई 16 शंख कोस दूरी पर आई, अष्टंगी और काल अब दोई
मंद कर्म से गई बिगोई, धर्म राय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा। धर्म राय कीन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोग अपने सुत दीन्हा, सुन निरंजन वासा लीन्हा। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन्ह आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सब ही गहि लीन्हा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, ये सर्व संसार सत्य ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति जो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों देवताओं ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। उनकी माता जी तो अष्टमी दुर्गा हैं तथा पिता ज्योति निरंजन हैं। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ने गलती की, तब दुर्गा ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहाँ गया जहाँ ज्योति निरंजन काल था, तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकाल कर 21 ब्रह्मांड समेत 16 शंख कोश की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। पाठ कजल विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर, अमर व जन्म मृत्यु सहित रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्मा तथा माता दुर्गा अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, यह ज्ञान आपके शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं, वह विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह ज्ञान नहीं पाता,
पता कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो वे गुरु ऋषि संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्व भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना कर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध शक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ से वंचित रखा, सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया। क्योंकि श्री मद्भागवत गीता में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीलामय आयु में सन 1403 से ही सर्वशास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व सद्ग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही गए थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना हुआ हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ना दबाया हो तो बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबा देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा आपके मोबाइल में मिलती रहे। दोस्तों, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।